तो वहाँ के एक डिवोटी हैं, उन्हें उनसे खड़ी थी, बस मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और उस कृष्ण नाम में मैं भी झूमने लगी। हस्बैंड ने पूछा मुझसे दोबारा कि ये रथ यात्रा दोबारा कब होगी। मैंने कहा ये ऐसे लग रहा है कोई गाड़ी नहीं, ये पुष्प वाहन चल रहा हो कोई। हरि बोल। 1 2 3 4। हरे कृष्णा टू एवरीवन। तो आज मैं आया लीलावती पब्लिक स्कूल, जहाँ पे एक शोभा यात्रा थी और इस शोभा यात्रा के बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा सुना था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक बार जाके देखते हैं। तो वहाँ के एक डिवोटी हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं कि ये जो यात्रा है ये आप कब से प्रयास कर रहे हो, इसमें कितना टाइम लग गया और इतने अच्छे से हुई है ये शोभा यात्रा कि पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। जैसा हमारे शिवम जी ने पूछा कि आज की यात्रा को पूरा सक्सेसफुल बनाने के पीछे क्या बैकग्राउंड था और कब से तैयारी चल रही थी, तो शिवम जी को मैं बताना चाहूँगा छोटा सा ब्रीफ में। सबसे पहले जब दिसंबर में हमने प्लान करा कि हम जो है 25 दिसंबर को करते हैं, फिर हमें लगा कि बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड टाइम है, तो इसमें कैसे कर पाएंगे हम ये रथ यात्रा को सक्सेसफुल। तो मेरी पहली रथ यात्रा थी जिसमें मैं जो है कंट्रीब्यूट दे सका अच्छे से। अभी तो मैं अटेंड ही करने जाता था, तो मैंने बहुत अच्छे से जो है हमने पूरी प्लानिंग के साथ जो है दिसंबर में ही पूरा प्लान हो गया था। पूरा प्रोसेस हुआ। पहले लीगली प्रोसेस होता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है डीसीपी की, तो डीसीपी की परमिशन आ जाती है 1 महीने बाद पूरे वेरिफिकेशन के बाद। देन उसके बाद जो है पूरा सिस्टम, पूरा रोड मैप बना के, बहुत इसके पीछे स्ट्रगल होता है। काफ़ी सारे डिवोटीज़ जो है अपना दिन रात एक कर देते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको, 2 दिन से हम ढंग से सोए भी नहीं हैं, तो अभी बहुत मैं ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। तो बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा ये रही हमारी। और विजयनगर में, गाज़ियाबाद में ये पहली जो है रथ यात्रा थी। तो जैसा कि मैंने सुना कि इस बार ही 2000 लोग थे, बहुत से लोगों ने बोला 3 आएंगे 4 आएंगे, बट मैंने देखा उससे भी कई अधिक लोग थे यहाँ पे इस यात्रा में। इस यात्रा को महत्वपूर्ण बनाया यहाँ के लोगों ने, और ये सौभाग्य आप लोगों की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ विजयनगर गाजियाबाद के लोगों को। और मैंने पर्सनली खुद सुबह से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ 8:30 बजे से, ये मेरा बैच है। भगवान की इतना ही मेरे ऊपर कृपा थी कि भगवान ने मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो अगली बार आप कितने लोगों की उम्मीद कर रहे हैं, और जितना भी मैंने अभी तक लोगों के मुंह से सुना है उनका फीडबैक जो है पॉजिटिव आया कि नहीं, इतनी बढ़िया रथ यात्रा हमने कहीं नहीं देखी। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा और जो है पूरा प्रेडिक्शन था कि 3 से 4 हज़ार लोग आएंगे। मैंने देखा 5 से 6 हज़ार लोग थे, काफ़ी लोग थे। पूरा पुलिस प्रशासन जो है, पूरी फोर्स तैनात थी। 60 to 70 जो है डिप्लॉयमेंट थी पुलिस पर्सनल्स की। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और कहीं पे भी कोई हर्डल्स नहीं आए, सबसे बड़ी बात। और इतने लोगों का जो है एक जगह पे प्रोग्राम कराया, पूरा लगभग ये मान लीजिए कि 6 से 7 किलोमीटर का पूरा रेडियस था, जिसमें हम जो पूरा ट्रैवल करके आए हैं और सुबह से लेके शाम तक अब पहुँचे। और बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, और आगे भी जो है आप लोगों का सहयोग रहा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्रभु जी, जैसे मैंने सुना कि बहुत से लोगों ने बोला कि अब जो जगन्नाथ जी की यात्रा होती है तो वो जगन्नाथपुरी में ही निकाली जा सकती है, या फिर 15 दिन तक जब जगन्नाथ जी दर्शन देने आते हैं अपने गर्भ से बाहर निकल के, तो जब ये अलाउ है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये आपने जो ये यात्रा निकाली थी, बहुत से लोग कह रहे थे जगन्नाथ यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा है, तो उन लोगों को पता नहीं था। तो आप बताएंगे किस चीज़ की यात्रा थी और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में? शिवम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन टू यू। सो ये जगन्नाथ यात्रा नहीं थी, कृष्ण बलराम शोभा यात्रा थी, जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा के पैटर्न पे सेम निकाली जाती है। इसमें जगन्नाथ जी विराजमान नहीं होते, इसके अंदर कृष्ण बलराम स्वयं आते हैं दर्शन देने के लिए। क्योंकि अब देखा जाता है कलयुग में जो है लोग बहुत ही कम टेंपल आ पाते हैं, तो भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए तथाकथित जो है भगवान स्वयं गली गली में आके अपने दर्शन देने आते हैं, अपने भक्तों को बताते हैं भगवान को एक बार जो देख ले तो उसका जो है उद्धार हो जाए, देखते ही उद्धार हो जाए। और जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का जप कर रहा है और जो प्रिपरेशन में सेवा कर रहा है इतना, तो उसको कितना फल मिलेगा इसका। जैसे कि प्रभु जी ने हमें बताया कि इतनी बड़ी रथ यात्रा के पीछे इतना बड़ा जो संघर्ष था, कैसे कैसे होता है। हम तो सोचते हैं कि एक दिन में सारी चीज़ हो गई, बट ये पिछले 2 से 3 महीने से इस रथ यात्रा की तैयारी में जुटे हुए थे, दिन रात एक कर दी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हम 2 दिन तक सोए नहीं, अभी भी थके हुए हैं। उसके बाद ये यात्रा इतनी सफल हुई, इनका भी थोड़ा सा सहयोग था और उसमें आपका भी सहयोग था। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, जैसे कि अगर रथ यात्रा निकले आपके नियर बाई क्षेत्र में कहीं पर भी, तो आप वहाँ पर जरूर एक बार विजिट करें और रथ यात्रा का पूरा जो है लुत्फ उठा पाएँ, आनंद उठा पाएँ। नेक्स्ट टाइम जब भी रथ यात्रा हो तो आप जरूर आइएगा और अपनी फैमिली को भी लाइएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।